हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पेन के बारे में एंड स्पेशली बात करूँगा बिज़नेस के बारे में। बिकॉज़ बहुत बार हमारे इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, उनका सपना है कि वो स्पेन में आए एंड स्पेन में आकर बिज़नेस करें एंड फ्यूचर में अपनी लाइफ को स्टैब्लिश कर सकें, वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो आज की वीडियो में मेरे पास बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जितने भी बिज़नेस मतलब एस्पिरेशन रखने वाले लोग हैं भारत के, यानी कि आप इंडिया से भी हो सकते हो, किसी भी कंट्री से भी हो सकते हो, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, यूके। भारत के लोग तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आप कहीं पर भी हो सकते हो। अगर आपका सपना है कि आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है एंड वो भी स्पेन में आना है, तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस का एक बहुत अच्छा वीज़ा है जो स्पेन ने निकाला हुआ है। एंड स्पेशली ध्यान में रखकर कि जो लोग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं स्पेन में, जो इकॉनमी है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको लेकर बहुत ही अच्छा एक वीज़ा निकाला हुआ है। एंड इस वीज़ा को स्पेन ने नाम दिया है एंटरप्रेन्योर वीज़ा। एंड इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, बिज़नेस वीज़ा भी बोलते हैं, एंड इसको तीसरा नाम बोलते हैं स्टार्टअप रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो यानी कि वीज़ा ये एक ही है, लेकिन आप गूगल पर जब जाओगे तो आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, तो इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें इसी में बता रहा हूँ ताकि आप जब कभी पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि स्टार्टअप रेजिडेंसी क्या है, बिज़नेस वीज़ा क्या है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा क्या है। तो ये सब एक ही चीज़ है एंड सबका मकसद है स्पेन में आकर बिज़नेस करना। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा का सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ ताकि जितने भी भारत के लोग जिनका सपना है कि उनको बिज़नेस करना है, स्पेन में आना है एंड इवन यूरोप की पूरी मार्केट को कवर करना है, तो स्पेन आपके लिए एक अच्छा पैथवे बन सकता है जिसके सहारे फिर आप आकर स्पेन में आकर एंड लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो, बिज़नेस को बढ़ा सकते हो एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हो। तो इस वीज़ा के बारे में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस में ही सारी वीडियो शूट करता हूँ। ये फ्रांस का आपको मैं आसपास का नज़ारा दिखा रहा हूँ, बात करते करते आपको चीज़ें भी दिखाता रहूँगा ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले एंड जितनी जल्दी हो सके आप भी बाहर आएँ, बिज़नेस करें, लाइफ को सेटल करें, पैसा कमाएं एंड अपनी फैमिली को लेकर आएँ ताकि आपकी भी लाइफ अच्छी बन सके। जैसे मैं लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे आप भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो मैं बात करते करते, घूमते घूमते आपको बताऊँगा ताकि आपको नॉलेज भी मिलती रहे एंड आपको मोटिवेशन मिलता रहे। एंड साथ में प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ट्रैवल करता हूँ, तो वहाँ पर आप देख भी सकते हो ताकि आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ, मैं अगर कुछ बातें बता रहा हूँ तो वो बिल्कुल सही बातें, ऐसा नहीं कि मैं कुछ कहानी बता रहा हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, उसको फॉलो करना एंड आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। एंड साथ में इन शॉर्ट, अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है स्पेन के अंदर तो आप देखो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट अगर चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें बिज़नेस स्टार्ट करने के अंदर तो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। जैसे हम अपना खुद का बिज़नेस चलाते हैं तो वैसे ही आपकी भी मदद कर सकते हैं ताकि आप भी यूरोप में आकर अपना स्पेन में बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकें एंड आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि हमें सारा प्रोसेस पता होता है, सारे स्टेप्स पता होते हैं, तो वो आपकी पूरी मदद कर सकते हैं आपका बिज़नेस स्पेन में स्टार्ट करने के लिए। तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा बिज़नेस स्टैब्लिश करने का प्रोसेस, ताकि आपको पूरी की पूरी नॉलेज मेरे इस वीडियो में मिल जाए एंड उसके बाद फिर आपके लिए स्टेप लेने में कोई दिक्कत ना हो और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्पेन में अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करना है तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी, जो सबसे पहला प्रोसेस का जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको अपना एक बिज़नेस प्लान बनाना पड़ता है। बिज़नेस प्लान का मतलब ये होता है कि आप अगर स्पेन में आ रहे हो तो कौन सा बिज़नेस आप स्टैब्लिश करना चाहते हो एंड जो भी बिज़नेस आप स्टैब्लिश करना चाहते हो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए,
पूरी नॉलेज का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हो एंड कितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, कैसे कैसे आपका स्टेप होगा और कैसे कैसे आप इनकम जनरेट करोगे। एंड पूरा का पूरा एक स्टोरी बनानी पड़ती है एंड आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी उससे जनरेट करोगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये बताना पड़ता है कि स्पेन को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि देखो आप आओगे तो आपको तो फ़ायदा होना ही है बिकॉज़ आप स्पेन में आ रहे हो, बट स्पेन को क्या फ़ायदा होगा ये भी बताना पड़ता है। तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है बिज़नेस प्लान। अब आपका बिज़नेस प्लान कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी आपका बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हो उसके बारे में आपको बताना पड़ता है। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिज़नेस प्लान अगर आप खुद से बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमारी भी बहुत एक्सपर्टीज़ है बिकॉज़ हम लोगों की हेल्प करते हैं बिज़नेस स्टैब्लिश करने में। तो हमें पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होती है, जिससे जो स्पेन की जो सरकार है उसको बिज़नेस प्लान पढ़ के एक कह सकते हो कि एक अच्छा लगे एंड उनको पॉजिटिविटी लगे कि हाँ यू विल डू समथिंग बिगर इन स्पेन, ताकि स्पेन को भी फ़ायदा होगा एंड आपको भी फ़ायदा होगा। तो अगर आप खुद से प्रिपेयर करते हो बिज़नेस प्लान तो कर सकते हो, बट अगर आपको हमारी एक्सपर्टीज़ चाहिए, नॉलेज चाहिए एंड स्किल्स चाहिए तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं बिज़नेस प्लान करने के लिए। ENISA, तो ये एनिसा एक सरकारी एजेंसी है स्पेन की, जो ये बिज़नेस प्लान्स होते हैं, जो ये बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिज़नेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनको लेकर वहाँ पर आपको ये अपना बिज़नेस प्लान सबमिट करना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं पहली चीज़ है, एनिसा का आपको ध्यान रखना है। जब आप बिज़नेस प्लान सबमिट करते हो तो एनिसा जो एजेंसी है वो आपकी पूरी की पूरी चीज़ें, सब चीज़ें अच्छे से कंसीडर करती है, सब चीज़ें पढ़ती है। एंड जब उनको तसल्ली हो जाती है कि यस यू डिज़र्व टू स्टैब्लिश अ बिज़नेस इन स्पेन, उनको आपका प्रपोज़ल, आपका प्लान बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद फिर वो जो स्टेप होता है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, यानी कि आपका अप्रूवल मिल गया। जब आपको अप्रूवल मिल जाता है तो जो दूसरा स्टेप है, यानी कि प्रोसेस का जो दूसरा स्टेप है, उसके अंदर फिर आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइफ के, एजुकेशन के, बिज़नेस प्लान को लेकर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं एक एजेंसी को, वो भी सरकारी एजेंसी जिसका नाम है UGE, जिसको हम लार्ज एंड बिजनेस कॉरपोरेशन यूनिट बोलते हैं स्पेन के अंदर। UGE आपको नाम ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सबमिट होंगे, बिज़नेस प्लान भी सबमिट होगा आपका, और उसके बाद फिर ये भी आपकी पूरी की पूरी चीज़ें देखेंगे, समझेंगे। एंड उसके बाद जब यहाँ से भी आपको अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद फिर आपका जो बिज़नेस वीज़ा है वो समझ सकते हो कि आपका अप्रूव हो जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो बिज़नेस वीज़ा है, ये जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, ये जो स्टार्टअप रेजिडेंसी है, ये 3 साल की आपको स्टार्टिंग में मिलती है। यानी कि आप सोच सकते हो कि 3 साल का आपको स्टार्टिंग में ये बिज़नेस वीज़ा दिया जाएगा, जिसके सहारे फिर आप स्पेन में आकर अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने प्रोसेस बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा दिया है। और अब जो नेक्स्ट चीज़ है इसके अंदर वो है कि आपसे स्पेन की सरकार को क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो स्पेन के अंदर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेन की सरकार ने कहा है कि आपके पास 30,000 यानी कि 31,000 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए। 31,000 यूरो, 31,000 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए। वो आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए, और वो भी सेविंग बैंक अकाउंट में। 31,000 यूरो का मतलब हो गया आपके पास टोटल 30 लाख रुपए होने चाहिए जब भी आप इस बिज़नेस वीज़ा के लिए प्लान करते हो। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये अमाउंट है 30 लाख रुपए, बहुत ही अच्छा रीज़नेबल अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा अमाउंट मतलब कह सकते हो कि करोड़ों रुपए का अमाउंट दूसरी कंट्रीज़ मांगती हैं अगर आपको अपना बिज़नेस शुरू करना होता है। तो स्पेन की सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने बहुत ही एक ऐसा रीज़नेबल अमाउंट रखा है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आई थिंक बहुत आसान होगा, अगर आप स्पेन में आ रहे हो तो आपको 30 लाख रुपए के बजट के अंदर आप अपनी कंपनी खोल सकते हो स्पेन के अंदर। तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो इस वीज़ा की सबसे अच्छी बात है, और वो है, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे देख सकते हो आप मेरी, बहुत ही ब्यूटीफुल ये सरकारी बिल्डिंग है। यहाँ पर अभी थोड़ा बारिश का मौसम है, आप देख रहे होगे, अभी देखोगे तो सड़क थोड़ी गीली मिलेगी आपको। तो बारिश का मौसम है, तो अभी यहाँ पर ये सिटी सेंटर है, यहाँ पे बहुत लोग बैठते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी थोड़ा सा बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा ख़राब है।
और मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला था वो ये थी कि सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपको फैमिली को लेकर आना है, तो स्पेन ने बहुत अच्छा रूल बनाया है कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर यहाँ पर आ सकते हो। और फैमिली को, अगर आपकी स्पाउस है यानी कि हस्बैंड वाइफ है, तो आप उनको लेकर आ सकते हो। अगर आपके बेबी है तो बेबी को भी लेकर आ सकते हो। तो सबकी ये फ़ाइल आप साथ में लगा सकते हैं, यानी कि बिज़नेस प्लान तो आप बनाओगे, बट जब सब कुछ अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली का वीज़ा भी लगा सकते हो। तो आप खुद सोच सकते हो कि आप अपनी फैमिली को भी इस बिज़नेस वीज़ा के सहारे लेकर आ सकते हो। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो, ये जो स्पेशल जो बिज़नेस वीज़ा है, जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, इस वीज़ा के सहारे आप अपने ही नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली को आप सेटल कर सकते हो। और आपको पता है स्पेन बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, घूमने के लिए भी है, अच्छी लाइफ के लिए भी है, और यहाँ का पासपोर्ट बहुत कीमती है, यानी कि पासपोर्ट सेकंड नंबर का पासपोर्ट माना जाता है। तो दुनिया में आप स्पेन के पासपोर्ट से करीब 180-90 कंट्रीज़ में बिना किसी वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हो। एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये 3 साल का जो रेजिडेंसी मिलती है, ये जो 3 साल हैं ये आपके आगे PR में एंड आपको पासपोर्ट के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। यानी कि 3 साल का ये जो टाइम होगा ये आपका काउंट किया जाएगा, प्लस आपके 2 साल और काउंट किए जाएंगे, तो आपको पासपोर्ट सिटीजनशिप भी स्पेन की मिल सकती है। तो यानी कि ये जो बिज़नेस वीज़ा है ये आपकी पूरी लाइफ को सेटल कर सकता है पूरे के पूरे स्पेन के अंदर। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा वीज़ा है, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और इससे आपको PR भी मिल जाएगा, आपकी फैमिली भी आ जाएगी, आपकी फैमिली के जो बच्चे होंगे तो फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है इस वीज़ा के सहारे। तो आई थिंक आप सबको इस वीज़ा को अप्लाई करना चाहिए, और ये वीज़ा आपको मिलेगा तो उसके बाद फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर सेटल हो सकते हो स्पेन के अंदर। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है, और उससे आपको पूरा का पूरा समझ में भी आ चुका है। तो अब आप टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। आप इस वीज़ा को अगर इंटरेस्टेड हो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप खुद से भी ये पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ताकि आपको ये बिज़नेस वीज़ा दिलाया जा सके, आपको स्पेन में आप इजीली आ सके। और आपको पता है कि मैं फ्रांस में रहता हूँ और मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकता हूँ। जैसे हम अपनी कंपनी खुद इस्टेब्लिश करते हैं, वैसे आपकी भी कर सकते हैं। बहुत लोगों की हमने हेल्प की, तो आपकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, और मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं किस किस कंट्री में जाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो उससे आपको काफ़ी ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंड उसके आपको फिर हमसे प्रोसेस स्टार्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी आप क्लाइंट काम कराने की कोशिश करता है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, तो पूरी आपकी हेल्प करेंगे इस वीज़ा को लेकर। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए। और मैं छोड़ देता हूँ आपको इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ जो आप मेरे आसपास देख सकते हो।